गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं डेस्टिनी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो सैम रहती है वो अपनी मॉम के साथ सब कुछ डिस्कशन करती है। नेहा भी वहाँ पर रहती है। सारे डिस्कशंस होने के बाद वो लोग सो जाते हैं। अब उसके आगे सैम जो थी वो बहुत अच्छे से बाहें फैलाकर नेहा को अपनी बाहों में लेकर आराम से सो रही थी। उसकी मॉम भी ये सब देख रही थी, बट उन्हें उससे अपनी बेटी के प्यार पे बहुत ज़्यादा बिलीव था, तो इसलिए वो कुछ कहती नहीं है और सब सो जाते हैं। मॉर्निंग में जब सैम की मॉम उठ जाती हैं और वो घर किचन के काम करने लगती हैं, सैम और नेहा तब भी सो रहे रहते हैं। सैम उठती नहीं है और ना नेहा भी नहीं उठती है। सैम की मॉम इन दोनों को नहीं उठाती है क्योंकि वो उनको पता रहता है कि रात को ये लोग बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन सब में थक चुके थे, तो उन्हें सोना चाहिए। सैम की मॉम चाय बनाती है और सैम के पापा को देती है। सैम के पापा जब चाय लेते हैं तो वो कहते हैं कि सैम नहीं उठी क्या? सैम अभी तक क्यों नहीं उठी है? क्या हो गया है उसे? तभी सैम की मॉम कहती हैं, नहीं वो सो रही है नेहा के साथ, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तभी सैम के डैड कहते हैं, नेहा के साथ? व्हाट डू यू मीन इट? यू नो आई एम नॉट रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप, ओके? तुम सैम को समझाना चाहिए और तुम्हें ये सब रिलेशनशिप रोकना होगा। तुम करना क्या चाहती हो? तुम ऐसे क्यों कर रही हो? तुम मेरे अगेंस्ट जाना चाहती हो क्या? देखो, अगर ये चीज़ नॉर्मल एक लड़का एक लड़की के बीच में होती ना तो मैं मना नहीं करता, लेकिन तुम समझती नहीं हो यार। सोसाइटी को क्या फेस करेंगे, किसको क्या दिखाएंगे, हर एक चीज़ होती है। और चलो, फ्यूचर क्या है ये बताओ। कि फ्यूचर है कुछ इन लोगों के रिलेशन का? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तुम मतलब फालतू का इनको सपोर्ट करके ना आगे जाके इनको दुखी करने वाली हो। कोई भी रिलेशन नहीं होगा। नेहा के मॉम डैड भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कल जाके हमारी बेटी का सिर्फ दिल टूटने वाला है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी का कोई दिल टूटे, उसे आगे जाके फालतू का फेस करना पड़े। नेहा का क्या है, नेहा खुद को एडजस्ट करके चली जाएगी। हमारी बेटी पता है ना कितनी इमोशनल है। उससे उससे किसी का भी दर्द देखा नहीं जाता है। नॉर्मल लोगों का वो दर्द नहीं देख पाती, फिर अपने दिल का दर्द कैसे हैंडल करेगी? यार तुम कर क्या रही हो? तुम मतलब तुम तो उसे अपनी बेटी, अपनी फेवरेट बेटी मानती हो, अपना इतना प्यार करती हो, तब भी उसका दिल टूटने देना चाहती हो तुम। क्या कर क्या रही हो यार तुम? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तभी सैम की मॉम कहती है, आप फालतू का इतना गुस्सा कर रहे हैं और आप ले दे के मुझ पर ही आ जाते हैं। और क्या बोल रहे हो? एक्सेप्ट कोई नहीं करेगा, नहीं करेगा? आप ये बताओ, जब हमारी शादी होने ही वाली थी, हमारे तो कास्ट का डिफरेंस था ना, तो हमारी शादी के लिए किसने एक्सेप्ट कर लिया था? आज आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो एक जेंडर डिफरेंस की वजह से, ठीक है? लेकिन हम हमारे बीच में तो कोई जेंडर डिफरेंस नहीं था ना। तो आपके पापा ने मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? आपकी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? नहीं किया ना मुझे किसी ने एक्सेप्ट। देखो, ये सोसाइटी है, यहाँ पे ये लोग सब अपनी मर्जी से चलते हैं। कभी कास्ट का रोना, कभी रिलीजन का रोना, कभी जेंडर का रोना, किसी ना किसी का रोना लेकर ही बैठे रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे सब सेल्फिश हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और मैं सेल्फिश नहीं हूँ। मैं अपनी बेटी की खुशी के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि मैंने उसे देखा है उसके साथ खुश रहते हुए। हमने लव मैरिज करी, हमने सब कुछ अपने हिसाब से किया, हमने सोसाइटी की परवाह नहीं करी, हमने अपने फैमिलीज़ को समझाने की कोशिश करी, नहीं समझे तो हमने अपने दिल की करी। क्योंकि प्यार करते टाइम हमने तो कोई कंडीशन नहीं रखी थी ना, कि अगर फैमिली वाले नहीं मानेंगे तो हम शादी नहीं करेंगे। हमने भी तो सब कुछ किया ना। फिर आप ये ले दे के आ क्यों जाते हो मेरी बेटी पर? और मैं अपनी बेटी को किसी भी चीज़ का बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, जो सच है उसे करने दे रही हूँ। आपको क्या लगता है कि अगर मैं उसके अगेंस्ट चली जाऊंगी, उसे ये कह दूंगी कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूँ, तुम मत करो, तो वो क्या मान जाएगी? अच्छा, एक बात बताइए, जब आपके पेरेंट्स ने ये कह दिया था, मेरे पेरेंट्स ने जब ये कह दिया था कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते, तो क्या हम रोक लिए थे खुद को? अरे हम लोगों ने लव मैरिज करी है, हमने प्यार करके शादी करी है, तो प्यार कैसा होता है ये हमसे अच्छा कौन जानता है? हाँ, यहाँ गलत है कि इसको एक लड़के के बजाय एक लड़की से प्यार हो गया। ठीक है, मैं मानती हूँ आपकी नज़रों में ये गलत है, ओके फाइन। बट प्यार तो गलत नहीं है ना। दे लव ईच अदर, व्हाई डोंट यू एक्सेप्ट दैट?
ले दे के आ रहे हो, और मेरे बोलने या मेरे हर एक चीज़ करने से कुछ नहीं होगा, वो दिल का मामला है। वो नहीं रुकेंगे एक दूसरे से प्यार करने से, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आशिक लोग ऐसे ही होते हैं, हम भी तो ऐसे ही थे ना। पूरी दुनिया से लड़के शादी करी थी ना हमने, और हम खुश हैं। हमारी एक बेटा है, एक बेटी है, क्या चाहिए। मैं सैम को नहीं रोक सकती किसी चीज़ के लिए। वो अडल्ट है, उसे पता है उसे क्या करना है। हाँ, रही बात दिल टूटने की, तो मोहब्बत में दिल टूटने का रिस्क तो पहले से ही रहा है ना। हमें भी था ना, तब भी किया ना। तो हम उसे रोक नहीं सकते। आज आप ओवर पजेसिव, ओवर सिक्योर्ड, ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो क्योंकि आपकी बेटी है वो। बट अगर आप अपनी बेटी के नज़रिए से हटाकर अगर उसे देखोगे, तो आपको उनके प्यार में कोई गलती नहीं दिखेगी, कुछ ड्रॉबैक नहीं है। दे आर लव ईच अदर, दे लव ईच अदर, ये चीज़ समझो ना आप। और मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी है। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो भी ठीक है। सैम अडल्ट है, वो अपनी मर्ज़ी का करेगी, और जहाँ तक मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है, वो कुछ ना कुछ अच्छे डिसीजन लेके कुछ ना कुछ करेगी। तभी सैम के डैड कहते हैं ठीक है, मुझे कुछ नहीं लेना देना है ना सैम से, मेरी तो बेटी नहीं है वो, आप ऐसा कहना चाहती हैं। तभी सैम की मॉम कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, बट आप उसे रोको मत, उसका उसका सहारा बनो। आप भी तो वही कर रहे हो ना जो आपके पेरेंट्स ने आपके साथ किया था। देखो, मैं वो नहीं कर रहा हूँ जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ किया था। मैं सैम को किसी से भी प्यार करने से नहीं रोक रहा हूँ, मैं प्रोटेक्टिव हूँ उसके लिए। बस, तो पता है ना वो लड़की से प्यार कर रही है जो सही नहीं है। क्या फ्यूचर है, कैसे हो गए, नेहा के मॉम डैड मानेंगे कि नहीं, चीज़ें बहुत अलग हो जाएगी। आप क्यों नहीं समझ रही हैं। सैम के डैड बोल रहे थे, तभी सैम की मॉम कहती हाँ उसके मॉम डैड नहीं मानेंगे। मान लिया, पर क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं होगा कि उसके मॉम डैड से बात करके हम मनाने की कोशिश करें। आप भी तो पीछे हट रहे हैं ना, आपको ये हटना नहीं चाहिए। तभी सैम के डैड कहते हैं मैं नहीं मनाऊंगा किसी को भी, ठीक है। सैम को समझना होगा, बात ख़त्म। अब मैं इस बारे में कुछ डिस्कस नहीं करना चाहता, और आपकी वजह से मेरी चाय ठंडी हो गई है, आपको पता है ना मुझे चाय गर्म पीने की आदत है। तभी सैम की मॉम कहती हाँ तो पियो ना, किसने मना किया है, लड़ने के लिए तो खुद हो जाती हो सुबह सुबह। तभी वहाँ से समीर चिल्लाता है मॉम डैड क्यों इतना कर रहे हो यार, सोने दो ना, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हो जब देखो, सोने नहीं देते हो आप लोग मुझे। तभी उसके मॉम डैड सैम की तरफ कितनी देर तक सोएगा नालायक, 10 बज गए, उठ जा चुपचाप। एक तेरी बहन सोती रहती है और एक तू सोता रहता है, उठ रहा है कि नहीं, जल्दी से उठ। ऐसे कह के सैम के डैड बहुत गुस्सा कर रहे रहते हैं। आखिर उसका उनका गुस्सा सैम के रिलेशनशिप्स को लेकर रहता है, जो बेचारे समीर पे उतर जाता है, और समीर ना चाहकर भी उठ के बैठ जाता है। दूसरी तरफ जो नेहा रहती है वो सो रही रहती है सैम की बाहों में। तो सैम को 11 बज चुके रहते हैं, सैम उठती है नींद से, क्योंकि उसको नींद उठ गई है यार वो, तो सॉरी वो उठ जाती है, तो वो उठने की कोशिश करती है, तो नेहा उसे पकड़ रही रहती है और कहती है सो जाओ, थोड़ी देर और सोना है। तो सैम कहती है बीबी आप सो ना, किसने मना किया है, मुझे उठना चाहिए। पर वो उठने ही नहीं देती है। तभी जो सैम की मॉम आती है रूम पे, तो एकदम से बोलती है सैम तुम उठ गई। तो नेहा उनको छोड़ देती है और सैम उठ जाती है, और सैम उठ के बोलती है हाँ मामा मैं उठ गई हूँ। तो कहती है तुम्हें पता है ना आज हम लोग जा रहे हैं, सैम की मॉम कहती है। तो सैम कहती है कि हाँ मम्मा, शाम की फ़्लाइट है ना आपकी, तो अभी तो टाइम है ना। तो कहती हाँ 4 बजे की फ़्लाइट्स है, और 11 तो अभी बज चुके हैं, तो मुझे ना थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं हो तो तुम ले चलोगी मुझे। तो सैम हंसते बोलते मॉम मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, ऑफ कोर्स हम चलते हैं, मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊँ। तो सैम की मॉम कहती है हाँ हाँ फ्रेश हो जाओ। फिर वो कहती है नेहा अभी तक उठी नहीं। तभी नेहा उठ के बोलती है आंटी मैं उठ गई हूँ। तो कहते बेटा शॉपिंग पे चलोगी आप हमारे साथ। तो नेहा कहती है हाँ आंटी मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ, फिर रेडी होते हैं। ऐसे करके सैम और नेहा दोनों उठ जाते रहते हैं। तो सबसे पहले सैम जो रहती है वो अपने बेडरूम वाले वॉशरूम में जाती है फ्रेश होने के लिए,
और जो नेहा रहती है वो हॉल का जो वॉशरूम रहता है उधर चली जाती है। दोनों फटाफट फ्रेश हो जाते, करीब 12 बजे तक ये लोग कम्प्लीटली रेडी हो जाते। 12 बजे ये लोग बाहर जाते हैं और आंटी के साथ कैब बुक करते हैं। फिर ये शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, कुछ चीज़ें शॉपिंग मॉल से ख़रीदते हैं, कुछ चीज़ें बाहर जो स्ट्रीट मार्केट्स होता है वहाँ से भी ख़रीदते हैं और बहुत इन्जॉय कर रहे रहते हैं। सैम की मॉम बहुत 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 लविंग नेचर की रहती हैं, लेकिन वो सैम को डांटती भी काफ़ी हैं। तो मॉम नेहा के साथ रह के कभी कुछ भी चीज़ें बहुत सारी परचेज़ कर रही रहती हैं, जैसे ज्वेलरीज परचेज़ करना, साड़ी खरीदना, ये सब चीज़ों का बहुत शौक रहता है आंटी को। तो आंटी हमेशा से जब भी मुंबई आती थी तो काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करती थी और वो आज भी शॉपिंग कर रही थी, बट इस बार उन्हें कंपनी अच्छी मिल गई थी जो नेहा दे रही थी। सैम को शॉपिंग का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, इसलिए वो एक साइड चुपचाप बैठी रहती है। और आंटी को इस बार बहुत अच्छा लगता है शॉपिंग करना, क्योंकि उन्हें कोई बताने वाला रहता है कि क्या चीज़ खरीदनी है और क्या चीज़ नहीं खरीदनी है, क्योंकि सैम तो कभी कुछ बताती नहीं थी। आंटी और नेहा की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। नेहा को भी काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है कि आंटी जो है वो उसे अपनी फैमिली की तरह ट्रीट कर रही है, अपनी बेटी की तरह ट्रीट कर रही थी। सैम ये सब देख के काफ़ी खुश हो रही रहती है, पर उसके दिमाग में अंदर अंदर ये चल रहा रहता है कि मॉम ने इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट तो कर लिया है, बट क्या नेहा के मॉम डैड कर पाएंगे, और क्या मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं इस रिलेशनशिप का फ्यूचर भी देख सकूं। हालांकि प्यार करते टाइम हर कोई सोचता नहीं है कि हम इस रिश्ते को कैसे निभाएंगे, बट जब ये रिश्ता धीरे धीरे गहरा होने लगता है तो हर किसी के मन में ये सवाल आने रहते, अगर वो रिलेशनशिप में टाइम पास नहीं कर रहा है तो यहाँ पर जो सैम थी वो यही सोच रही थी कि उसे आगे फ्यूचर भी सोचना पड़ेगा, ये रिलेशनशिप ऐसे तो चलने वाला है नहीं है। तो सैम इस बारे में सोचेगी आगे क्या होता है। तभी ये लोग की शॉपिंग ख़त्म हो जाती है और ये लोग वापस आ जाते हैं। अब करीब समय हो चुका रहता है 3 बजे का, और 4 बजे फ़्लाइट रहती है। तो जैसी शॉपिंग से ये लोग आते हैं घर पे, फटाफट बैग्स पैक करते हैं और निकल चुके रहते हैं। सैम भी अपने मॉम एंड डैड को छोड़ने जा रही रहती है, तभी उसके डैड कहते हैं हम चले जाएंगे, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पर रहो। ये बात सुन के सैम को काफ़ी दुख होता है। वो कहती है कि पापा मुझे छोड़ने देने दीजिए ना, आप मुझसे इतना गुस्सा हो गए कि क्या मुझसे ये भी हक छीन लेंगे। उसे डैड कहते हैं मैं गुस्सा नहीं हूँ और ना अपनी बेटी से कभी गुस्सा होऊंगा, बस कुछ चीज़ें मुझे पसंद नहीं है सो नहीं है, बात ख़त्म, आगे आर्ग्यू मैं करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तभी वो कहते हैं चलो सब लोग। तभी जो नेहा रहती है वो सैम के कंधे पे हाथ रख के बोलती है इट्स विल बी ओके, और समीर को कहती है समीर। तभी वो बोलता है हाँ दी। तो कहती है ये लो, ये आपके लिए गिफ्ट। और जैसे ही वो गिफ्ट को देखता है तो वो देखता है कि प्ले स्टेशन रहता है वो, और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि आप मेरे लिए प्ले स्टेशन लेकर आए हो। सैम भी नेहा की तरफ देखती है ये कब खरीदा तुमने। तो वो कहती है हम अभी शॉपिंग मॉल में गए थे तो ऑफ कोर्स मैंने उसके लिए ख़रीदा। समीर भी तो मेरे बहन जैसा ही है, मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और उसके सर पे उसके बालों को ऐसे हिला रही रहती है। तभी सैम इतना खुश होता है, सॉरी समीर इतना ज़्यादा खुश होता है कि वो नेहा को हक करते हुए बोलता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच दी, थैंक यू सो मच, इट इज़ अ लवली लवली गिफ्ट। आपको कैसे पता कि मुझे प्ले स्टेशन का शौक़ है। तभी स्नेहा बोलती है कि आ, आप गेम खेलते रहते हो ना मोबाइल पे, इसलिए मुझे लगा कि आपको प्ले स्टेशन अच्छा लगता होगा। कहते थैंक यू, पता है मेरी दी भी इतना ऑब्ज़र्व नहीं कर पाती जितने अच्छे से आपने मुझे ऑब्ज़र्व किया। तो नेहा कहती चलो जाओ जाओ तुम लेट हो जाओगे। फिर वो अपना प्ले स्टेशन लेकर नीचे चला जाता है मॉम एंड डैड के पास और कैब में बैठ के चला जाता है। सैम की आंखों में आंसू रहते, वो बालकनी से मॉम एंड डैड को जाते हुए देख रही थी। आज तक उसके डैड ने कभी उससे इस तरीके से बात नहीं करी थी, तो ये देख के उसे बहुत दुखी होता है। तभी नेहा उसको हक करते हुए बोलती है बेबी, प्यार ऐसा ही होता है, इसमें अपने को भी हर्ट हो करना पड़ता है, हो ही जाते हैं। हम नहीं नहीं चाहते कि हम उन्हें हर्ट करें, बट वो हो ही जाते हैं। तभी सैम उसे हक बैक करके बोलती है हाँ बेबी, मैं डैड को कभी हर्ट नहीं करना चाहती थी,
डैड मेरे लिए ना मेरे सुपर हीरो हैं, बट क्या करूं, मैंने हर्ट कर दिया। नेहा कहती है तभी नेहा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहने लगती है और वो एकदम से बोलती है कि बेबी आई वॉज नॉट फीलिंग गुड, मैं थोड़ा जाके बेड रेस्ट करती हूँ। और वो जाके बेड पे थोड़ी बैठती है, उसे पेन होने लगता है। सैम थोड़ा तो अपने मॉम एंड डैड के जाने के बाद थोड़ा बुरा फील कर रही रहती है, इसलिए वो नेहा की तरफ ध्यान नहीं देती। करीब आधा घंटे बाद जब वो बेडरूम में जाती है तो देखती है कि नेहा को बहुत पेन हो रहा है उसको स्टमक पे। तो सैम समझ जाती है कि उसे पेन क्यों हो रहा है, तो वो जाती है हॉट बैग निकालती है। उस हॉट बैग को जो नेहा की कमर के बाजू में रखती है। नेहा सो रही रहती है, बट जैसी वो हॉट बैग गर्म महसूस करती है तो एकदम से उठ के देखती है तो देखती है कि सैम ने हॉट बैग रखा है। वो स्माइल करने लग जाती है, वो भी समझ जाती है कि क्या हो रहा है। फिर जो सैम है वो ऑयल लेती है, लिटिल बिट ऑयल, और उसके टमी की मसाज करने लगती है जिस तरीके से उसको पेन कम हो। और ऐसे करके वो दिन नहीं जाता। जैसे ही जो नेहा है वो ये सब फील करके थोड़ा और रिलैक्स होके सो जाती है तो सैम फटाक से चाबी लेती है, अपने फ्लैट की कीस लेती है और बाहर चली जाती है। वो वहाँ से जाती है ग्रॉसरी स्टोर पे, सुपरमार्केट में, और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें खरीदती है। जैसे वो चॉकलेट्स बहुत सारी खरीदती है और आइसक्रीम खरीदती है एंड मेनली सैनिटरी पैड खरीदती है, क्योंकि ये भी चीज़ ज़रूरी है। और ये सब लेकर वो आ जाती है। जब वो आती है तो फ्रिज में चॉकलेट्स ये सब रख देती है और बाजू में उसके लिए वो पैकेज रख देती है। जब नेहा उठती है तो वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब थोड़ा हद तक तो फील अच्छा कर रही रहती है, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा रहता है। तो जब वो उठती है तो वो बाजू में पैकेट देखती है तो वो स्माइल करने लगती है, क्योंकि सैम को उसकी हर एक डेट, हर एक टाइम याद रहता है कि कब उसे क्या होने वाला है। और वो देखती है और उसे लेकर वॉशरूम में चली जाती है। जब वो वापस आती है तो वो पानी पीने के लिए जब फ्रिज ओपन करती है तो वो देखती है कि उसमें आइसक्रीम्स, चॉकलेट सब रखी हुई है। फिर वो लेती है, उसमें से एक चॉकलेट लेती है और सैम की तरफ देखती है तो सैम हॉल में बैठ के टीवी देख रही रहती है। तो नेहा उसके बाजू में आके बैठ जाती है और कहती है तो आपको याद था? तो सैम कहती क्या याद करना था? तो कहती है आपको मेरी डेट याद थी? तो कहती है हाँ। ये तो मंथली है ना, सबको ही होते हैं, मुझे भी होते हैं, बट मुझे इतना पेन वगैरह कुछ नहीं होता है, आपको ज़्यादा होता है। तो नेहा कहती है हाँ मुझे बचपन से ही बहुत होता है। सैम बोलती है आई कैन अंडरस्टैंड। ओह चॉकलेट वैसे हाथ में रखने के लिए नहीं होती है, खाने के लिए होती है। आपको कैसे पता है कि मुझे ये सब चीज़ें चाहिए? तो कहती है हम इतने महीनों से साथ में हैं, जब भी आपको होता है तो आप खुद जाके शॉप से जाके चॉकलेट्स लेकर आते हो, तो फिर मुझे कैसे नहीं पता होगा। नेहा हंसते हुए बोलती कि आप सब कुछ एनालाइज करते हो? तो सैम बोलती है इसमें एनालाइज करने की क्या बात है, अपनी वाइफी का ख्याल रखना कुछ गलत बात है क्या? हाय, ये वाइफी वर्ड। फिर सैम जब भी ये वाइफी वर्ड कहती है नेहा का तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, या फिर वो जो बोलने आई रहती है वो भूल जाती है और उसका दिल मेल्ट हो जाता है। कम ऐसे लोग होते हैं जो एक्चुअल में वाइफी वर्ड को फील करते हैं, पर यहाँ हमेशा से फील करती है नेहा उस वाइफी वर्ड को। और जब सैम वो वाइफी वर्ड कह रही रहती है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स के साथ कहती है। ऐसी ही जो सैम रहती है वो मूवी देखने बैठ चुकी रहती है, और जब वो उसके दोनों हाथ मतलब अपने थाइल्स के वहाँ पर रखे रहते हैं, तभी जो नेहा है उसका एक हाथ हटाती है और उसको अपनी बाहों में हग करने को कहती है। और ये लोग बहुत क्यूट कपल की तरह बैठ के मूवी देख रहे रहते हैं। और ऐसे ही इनका ये जो पूरा दिन है ये चला जाता है। अब नेक्स्ट डे मंडे रहता है और जहाँ पे उन्हें काम के लिए ऑफिस जाना रहता है। ये लोग ऑफिस भी जाते हैं। तभी जो नेहा है उसको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा रहता है। सैम इस बारे में उसका ध्यान रखती है और ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा केयर करती है उसकी, लाइक उसके खाने पीने की चीज़ों के लिए, उसके चॉकलेट्स वगैरह की उसके मूड स्विंग्स ना हो, क्योंकि इन दिनों मूड्स बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं।
तो हर एक चीज़ का वो ध्यान रखती है और काम करने को उसको ज़्यादा फोर्स नहीं करती है, और जितना उसका भी जो काम रहता है वो खुद सैम कंप्लीट करने की देखती है। और ऐसे ही करके इनका ये पूरा दिन बीत जाता है। अब आगे ऐसी नॉर्मली इनकी लाइफ चल रही रहती है, 3-4 दिन ऐसे ही बीत चुके रहते हैं, एक हफ्ता तो करीब आराम से बीत जाता है। अब एक हफ्ते के बाद आगे क्या होता है देखते हैं। तब तक के लिए, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।